नमस्कार, स्वागत है आप सबका नारद टीवी पर। दोस्तों, वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर तो पता चल ही गया होगा कि आज की बात किस टॉपिक पर होने वाली है। फिल्मी किस्से के इस एपिसोड में आज एक बार फिर बात होगी द लीजेंड किशोर कुमार की। ये किस्सा जुड़ा हुआ है किशोर दा के एक बेहद ही कठिन और अजीबो गरीब गाने से, जिसे संगीत के जानकार बॉलीवुड के कठिनतम गानों में से एक मानते हैं। आज के जिन गानों को हम रैप की संज्ञा देते हैं, किशोर दा का ये गाना कुछ ऐसा ही है। इसे भी हम रैप ही कहेंगे। हालांकि रैप शब्द का प्रचलन बॉलीवुड में बाबा सहगल ने किया, लेकिन हमारे पुराने गीतकारों और संगीतकारों ने उस दौर में कुछ ऐसे गीतों की रचना की जिन्हें आज के रैपर बिल्कुल नहीं गा पाएंगे। अब बॉलीवुड में सबसे पहला रैप किसने गाया, थोड़ा इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। जहां तक हमारी रिसर्च रही, बॉलीवुड का पहला रैप किशोर दा ने ही गाया था। 1954 में देवानंद की एक मूवी आई थी, टैक्सी ड्राइवर। उसमें एक गाना था, चाहे कोई खुश हो या गालियां हजार दे। इस गाने में चंद सेकंड का एक रैप गाया गया है। तो आइए सबसे पहले इस रैप को सुनते हैं। चाहे कोई खुश हो चाहे गालियां हजार दे, मस्त राम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे। चाहे कोई खुश हो चाहे गालियां हजार दे, अरे मस्त राम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे। इस रैप की सबसे खास बात यह है कि ये कोरस में है, और सबसे दिलचस्प बात कि इस रैप को किशोर कुमार अपनी लाइफ में दोबारा कभी नहीं गा पाए। ये रैप इतना कठिन है। बॉलीवुड में एक ऐसे सिंगर भी हैं जो एक दिन में 28 गाना गाने का रिकॉर्ड दर्ज कर चुके हैं। अगर ये गाना उनसे गवाया जाए तो 28 दिनों तक तैयारी करने के बाद भी वो इस गाने को नहीं गा पाएंगे। अब हम पूरे दावे के साथ ये नहीं कहेंगे कि यही बॉलीवुड का पहला रैप है। अगर आप लोगों में से हमारे किन्हीं भी दर्शकों को ये मालूम हो कि इससे पहले बॉलीवुड में कोई रैप बना है, तो कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर साझा करें। 1959 की आई फिल्म नवरंग के इस गाने में भी आपको रैप मिलेगा, जिसे गाया था श्री रामचंद्रन ने। अटक अटक झटपट पन घट पर चटक मटक एक नार नवेली, गोरी गोरी ग्वाल नकी छोरी चली चोरी चोरी मुख मोरी मोरी मुस्काए अलबेली। कंकरी गली में मारी कंकरी कन्हैया ने पकड़ी बाह और की अटखेली, भरी पिचकारी मारी सरा। फिर 1968 में फिल्म आशीर्वाद में अशोक कुमार ने भी एक रैप गाया था, जो आज भी काफी फेमस है। रेलगाड़ी छुक 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 छुक, बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक, लोहे की सड़क लोहे की सड़क, यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ। 1970 में आई फिल्म होली आई रे के इस गाने में भी किशोर दा ने क्या बेहतरीन रैप गाया है। बला 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 रे, केट परे तो सरीतो, केट परे बला बला मोले केले रोबी राइते, गान बका रोली आइते, अगर नीर तो नीरी आया, ए अनिक दुरात आई चलीतो, घूम मचा के छोड़ूंगा क्योंकि मेरी लॉटरी लग जाने वाली है, ओ मेरी लॉटरी लग जाने वाली है। तो अब हम बात करते हैं उस गाने की जिसे बॉलीवुड का सबसे कठिन रैप माना जाता है। ये गाना कैसे बना, इसके पीछे का किस्सा बड़ा ही दिलचस्प और हास्य से परिपूर्ण है, और इस किस्से को हम लोगों को सुनाएंगे हम सबके प्यारे समीर मेमन साहब। नारद टीवी चैनल के दर्शकों का फिर से हार्दिक स्वागत है। अब एक कहानी और मैं बताता हूं जो किशोर कुमार की पेमेंट से जुड़ी हुई कहानी है। पेमेंट के लिए किशोर कुमार का एक कोड वर्ड होता था जो इंडस्ट्री में प्रचलित था। किशोर साहब का एक नौकर था, उसका नाम था अब्दुल किशोर कुमार का कैशियर भी था, किशोर कुमार का वो खानसामा भी था, वो ड्राइवर भी था, पर्सनल असिस्टेंट भी था। अब चाय पर बात आती है तो आप सुनकर ताज्जुब करेंगे, किशोर दा पेमेंट के लिए अब्दुल से पूछते थे, अब्दुल चाय मिली? अब्दुल बोलता था कि नहीं मिली, तो किशोर दा फिर गला खराब है ये वो करके थोड़ा नाटक करते थे। अब्दुल चाय मिली? बोले हाँ सर, आधी चाय मिल गई है, मतलब आधी पेमेंट मिल गई है। बोले आधी पेमेंट मिल गई है, अच्छा अच्छा ठीक है। वो आधा ही गाना गाते थे और फिर अरे भाई थोड़ा चाय पिलाओ, चाय तो जरूरी है,
चाय के बिना तो मजा नहीं है। अब्दुल चाय मिली? अब्दुल बोलता था हाँ सर पूरी चाय पी गया मैं। बस फिर किशोर हाँ क्या बात है क्या बात है। अब वाकया कहां पर आकर शुरू होता है वो सुनिए। विश्वजीत साहब की एक फिल्म बन रही थी, कहते हैं मुझको राजा, और ये वाकया वाकई में मुझे विश्वजीत साहब ने ही सुनाया था, और वो भी रियाज मोहम्मद शाह जी ही लेकर गए थे। कमाल तो ये था कि रियाज मोहम्मद शाह जी जो हमारे पड़ोसी कैमरामैन होते थे उस वक्त के, वो मुझसे बड़े प्रभावित थे और किशोर कुमार के गीतों पर वो कहीं पर भी बात चले तो मेरा चर्चा जरूर करते थे। वो विश्वजीत, मैं और रियाज मोहम्मद शाह हम लोग खाने की टेबल पे बैठ गए। विश्वजीत ने बहुत से गाने सुने। बोले समीर यार तुम तो बहुत मस्त गाते हो किशोर कुमार के गाने, बोले किस्सा याद है तुमको? बोले बताइए सर। तो विश्वजीत साहब बता रहे थे कि मैं फिल्म कहते हैं मुझको राजा मेरी अपनी फिल्म थी, तो मैं उसमें मेरा प्रोडक्शन मैनेजर कैशियर वैसे सब ये लोग अपना रिकॉर्डिंग रूम में थे। एक रिकॉर्डिंग होने वाली थी, मजरू सुल्तानपुरी साहब ने गाना लिखा हुआ था और कुछ जादू टोने का वो डमरू बजा करके मुझे गाना गाना था। तो अब्दुल और किशोर दा ये टेक पर पहुंच गया रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। अब जो हमारा प्रोडक्शन मैनेजर था मैं उसको बताना भी भूल गया था, मुझे नहीं मालूम था कि ये इंसिडेंट होने वाला है। तो बोले कि अब्दुल चाय मिली? अब्दुल बोला नहीं मिली, जबकि प्रोडक्शन मैनेजर जो था उसको पता ही नहीं था कि चाय का क्या मतलब है। अब्दुल को चाय पे चाय पिलाया जा रहा है। बोले अजीब आदमी है यार, 4 कप चाय पी चुका है, बोलता है चाय नहीं मिली। अब किशोर दा बोले अब्दुल चाय मिली? बोले नहीं मिली सर। आधी भी नहीं मिली? बोले नहीं मिली सर। अब तो प्रोडक्शन मैनेजर भी थोड़ा भड़का, बोले यार 20 कप चाय पी चुका है ये अब्दुल का बच्चा, अभी तक ये मेरे को बोलता है चाय नहीं मिली। मैं कहां से चाय ला के पिलाऊं इसको, इतनी चाय पिएगा ये, और झूठ बोलता है ये। तब तक किशोर दा मजरू साहब के पास वो सिंगरों का चैम्बर अलग होता है, तो मजरू सुल्तानपुरी के साथ किशोर दा गपशप कर रहे थे। बोले जरा वो लिरिक्स दिखाइए। लिरिक्स लिए इन्होंने। बढ़िया है, वाह 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 क्या बात है। अब्दुल चाय मिली? क्या बात है, नहीं मिली सर। अच्छा मजरू साहब मैं थोड़ा चाय पी कर आता हूँ। वो लिरिक्स लेकर के निकल गए। थोड़ी देर के बाद विश्वजीत साहब पहुंचे। मनोरी दा, आर.डी. बर्मन का म्यूजिक था। मनोरी दा अपने मनोरी सिंह साहब वो अरेंजर थे, सैक्सोफोन प्लेयर और उस वक्त के टॉप के अरेंजर। एच.डी. बर्मन साहब से लेकर के आर.डी. बर्मन साहब तक अपना मनोरी दा ही जो थे वो म्यूजिक बजाते थे, पूरी उनकी अरेंजमेंट वही करते थे। तो बोले की मनोरी दा किया छे? अभी तो बोलो। और किशोर दा कोथाय? भगवतनी अच्छी बंगाली नहीं बोलता, पर विश्वजीत साहब इस तरह से बोले हो गया वहां पर। तो विश्वजीत साहब रिकॉर्डिंग चैम्बर में पहुंचे तो मजरू सुल्तानपुरी साहब अकेले बैठे चाय पी रहे थे। कहाँ गए किशोर दा? अरे पता नहीं 20 कप चाय पी चुका है अब्दुल, और बोलते हैं चाय नहीं मिली। बताइए विश्वजीत साहब क्या बात कर रहे हो? किशोर दा कहाँ है? बोले गए चाय पीने। हो गई रिकॉर्डिंग। बोले आज विश्वजीत साहब ने कैंसिल की रिकॉर्डिंग और प्रोडक्शन मैनेजर को समझाया। बोले यार तुमको पता नहीं था क्या? बोले मेरे को क्या मालूम साहब, आप पहली पिक्चर बना रहे हो, मैं तो पहले पिक्चर में आपके साथ में काम कर रहा हूँ, ऐसा थोड़ी होता है। 20-20 कप चाय पी करके भी आदमी झूठ बोलेगा, कितना तकलीफ होगी। बोले आपको पता नहीं है। विश्वजीत साहब ने कोई नोटिस नहीं किया। दूसरे दिन अब रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, हाँ क्या बात है मजनू साहब, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, क्या क्या गीत लिखते हैं आप, वाह क्या गाने लिखते हैं आप। किशोर दा की तारीफ। अब तो चाय मिली? बोले सर मैं तो गेट पर ही मिल गई थी। अच्छा, अरे वाह 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 क्या बात है, वाह वाह, फिर तो हम जरूर आज झूम कर गाएंगे। चाय पीने के बाद गाने का मजा ही कुछ और है। वाह वाह, लाइए मजरू साहब लिरिक्स कहाँ है? बोले कल आप लेकर गए थे। हाँ मैं लेकर गया था। कब? बोले कल जब आप चाय पीने जा रहे थे तब। अरे नहीं। बोले हाँ हाँ लेकर गए थे आप। बोले अब्दुल जरा देखना गाड़ी में वो कागज होगा। अब्दुल बोला हो ही नहीं सकता। बोले क्यों? बोले वो पालकन की वाड़ी है ना, जहाँ सीमेंट का हवाई जहाज से आप लेफ्ट मारते हैं किशोर दा, वहां पर एक वड़ा पाव वाला है आपका पुराना परिचित, उसके पास आपने वड़ा और पाव खाया और लिरिक्स के पेपर में आपने मुंह हाथ पोछा और वहीं पर फेंक दिया। मजनू साहब ने सर पीट लिया, बोले मरवा दिया। ये उस वक्त की बात है जबकि जेरोक्स मशीनें थी नहीं। मजनू साहब बेचारे गाने को लिख कर ले आए थे किसी तरह से कि भाई कुछ फेर बदल करनी पड़े तो हम वहीं बैठ कर लेंगे। अब तो सबकी हालत खराब। विश्वजीत साहब का चेहरा एकदम फक हो गया। मजरू साहब बोले क्या मुसीबत है किशोर दा, आप तो कर लेगा। अरे रुको। फिर उन्होंने विश्वजीत को पूछा, बोले विश्वजीत सिचुएशन क्या है? बोले कुछ नहीं, एक जादू टोने का गीत है, डमरू बजाकर मुझे गाना है। ओहो ऐसी बात है क्या? लाओ कागज लाओ। अब्दुल जरा पेन ले आ बेटा। उन्होंने फिर गाने को लिखना शुरू किया।
मनोज को बोला कि तुम सारे म्यूजिक कैंसिल करो, जो भी लिखा था वो रख लो, बाद में काम आएगा तुमको किसी और गाने में। मनोज दा बोले हाँ तो अब क्या करूं? बोले 4 बार की म्यूजिक रखनी है, ज्यादा नहीं। किशोर दा ने फिल्म इंडस्ट्री का, बॉलीवुड इंडस्ट्री का पहला रैप सॉन्ग आया था जिसमें 676 शब्द थे और गाना 4 मिनट 40 सेकंड में खत्म होता है। वो गीत क्या था मैं आपको सुनाता हूं। ये चाय पर वो अजीब व गरीब दास्तान तैयार हो गई थी जिसमें किशोर कुमार ने 2 घंटे में गीत को लिखा, एक टेक में ओके किया और स्टूडियो से बाहर निकल गए। गाना कौन सा था सुनिए। बाबा लोग सुनो, दादा लोग सुनो, काका लोग सुनो, जल्दी जल्दी। देख भाई ये घरा खाली है पिंजरा, देख भाई ये घरा खाली है पिंजरा। पिंजरे के अंदर निकलेगा बंदर, पिंजरे के अंदर निकलेगा बंदर। यही परिचय है राजा रानी का, सोलो आसान जवानी दीवानी का। चल बेटा चल बेटा, बम 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 ची चाम ची बम ची चाम ची बम ची बम ची बम ची बम ची बम ची पढ़ के बोल बेटा बम बम बम, पढ़ के बोल बेटा बम बम बम, पढ़ के बोल बेटा भीड़ की बोल बेटा बम बम ची बम बम। तो दोस्तों देखा आपने कि कैसे किशोर दा ने मजाक मजाक में बॉलीवुड का सबसे कठिन रैप सॉन्ग लिख दिया था। जब किशोर दा ये गाना लिख रहे थे तो मजरूह सुल्तानपुरी साहब किशोर कुमार पे बड़े खफा हुए। बोले किशोर दा इसमें राइम कहाँ है, लिरिक्स कहाँ है, ये कोई गाना है? इस पर किशोर दा ने जवाब दिया, अरे मजरूह साहब, एक जादूगर है सड़क पर खेल तमाशा दिखा रहा है, वो ऐसे ही तो ऊटपटांग बोल बचन बोलेगा या फिर राग दरबारी गाएगा। किशोर दा की इस बात को सुनकर स्टूडियो में बैठे सभी लोग ठहाका मारकर हंस पड़े। मजरूह साहब भी मुस्कुराए बिना नहीं रह पाए। तो दोस्तों कुछ ऐसे थे किशोर दा, हर फन मौला, हर फन के उस्ताद। उम्मीद करते हैं कि फिल्मी किस्से का आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा और हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि हमारे समीर साहब के पास ऐसे ही किस्सों का जखीरा है। इस वीडियो पर आप लोग इतना प्यार दीजिए कि अगले एपिसोड में समीर साहब इससे भी जोरदार किस्सा लेकर आए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर जरूर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।